चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। दी गई आकृति में RISK तथा CLUEE क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें RISK क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर हम बात करें CLUE की, तो ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर आपको ये x दिखाई दे रहा है, हमें इस x का मान निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को जो जो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग उसको राइट कर लेते हैं। लिखिए, दिया है RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक स्टूडेंट, अब आगे देखिए मैं क्या दिया गया है। ये जो हमारा एंगल L है, किसमें, CLUE में, चतुर्भुज CLUE में जो हमारा एंगल L है उसका मान कितना दिया, 70 डिग्री, लिख लीजिए। और जो हमारा RISK है, इसमें ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, RISK जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसका जो कोण K है उसका मान कितना दिया, 120 डिग्री, लिख लीजिए। एंगल K का मान दिया हमें 120 डिग्री। जो हमारा एंगल L है, एंगल L का मान दिया है 70 डिग्री। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं। RISK में लिखिए, समांतर चतुर्भुज RISK में, अब यहां से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। देखिए RISK क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है स्टूडेंट, तो एंगल इसका और इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखिए एंगल K प्लस, अब देखिए A और A क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण। हमें x निकालना है, हम लोग इसीलिए इस तरफ बात करेंगे। A वाला जो हमारा एंगल है, एंगल S, K प्लस S बराबर होगा 180 डिग्री के। एंगल S का योग होगा 180 डिग्री। क्यों, देखिए चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां से स्टूडेंट देखिए एंगल K का मान हमें पता है कितना, 120 डिग्री। तो K का मान रख दीजिए 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल S किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 120 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। और आप 180 में से 120 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तो यहां से ये जो हमारा एंगल S है, इसका मान कितना आ गया है, 60 डिग्री। चलिए हमें इस x का मान चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। अगर हम लोग इसमें देखें, जो हमारा चतुर्भुज है CLUE में, तो अगर A 70 है, A भी कितना हो जाएगा, 70। अब आप कहोगे 70 क्यों होगा, हम बता दे रहे हैं आपको। लिखिए समांतर चतुर्भुज CLUE में, इसमें क्या है, जो हमारा एंगल L है वो बराबर होगा एंगल E के। क्यों बराबर होगा, लिखिए चूंकि
जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए, इसलिए जो हमारा एंगल ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के, और एंगल एल का मान कितना दिया, 70 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल ई है हमारा 70 डिग्री आ गया है। अब देखिए कहां पर देखेंगे, लिखिए अब यहां पर आप एक त्रिभुज देख पा रहे हैं ई, इसको हम कोई नाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने नाम दिया ओ, अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं इसको। लेकिन अब त्रिभुज ई ओ एस में, अब त्रिभुज ई ओ एस में, अब स्टूडेंट आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम तीनों कोणों को जोड़ लें, एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस करें, देखिए तीनों कोणों को हमने जोड़ा, तो तीनों कोणों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। लिखिए, और इसको क्यों लिखा, लिख दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए लिख दीजिए, अब एंगल ई का मान कितना, 70 डिग्री, प्लस एंगल ओ एक्स है, तो यहां पर एक्स लिखिए, एंगल एस कितना है, 60 डिग्री, ये बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहां से देखिए 70 में 60 जोड़ा 130 हो गया, प्लस 130 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 के। यहां से x किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130, 180 में से आप 130 घटाओगे तो आपको मिलेगा 50 डिग्री। तो x का मान क्या मिल गया, 50 डिग्री। और स्टूडेंट हमें x का मान ही निकालना था, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख दीजिए, अतः x बराबर 50 डिग्री है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।